नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग हब में। दोस्तों, झारखंड साहित्य से संबंधित जो हमने वीडियो बनाया है उसका ये तीसरा सीरीज़ है। इससे पहले हमने 2 वीडियो को कंप्लीट किया है, जिसमें 20 और 20 करके टोटल 40 प्रश्नों को कंप्लीट किया गया है। और आज का वीडियो हम 41वें नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और 63 तक यानी 63 तक जाएंगे। अगर आपको इसका टेस्ट देना है तो आप editorialword.com पे जाइए, वहाँ पे इसका टेस्ट फॉर्मेट में 63 के 63 प्रश्नों को डाल दिया गया है, तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा editorialword.com। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और झारखंड साहित्य से संबंधित 41वें प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानुरी की पुस्तक नहीं है? तो दोस्तों, श्रीनिवास पानुरी की पुस्तक है मेघदूत, तितकी, दिव्य ज्योति। ये तीनों जो है श्रीनिवास पानुरी की रचना है, जबकि लुआठी जो है ये श्रीनिवास पानुरी द्वारा लिखा गया नहीं है। इसके लेखक जो है गिरधारी गोस्वामी है। लुआठी की रचना जो है गिरधारी गोस्वामी ने की है, इसलिए हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और लुआठी जो है खोटा पत्रिका है, तो 41वां का आंसर डी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक है ग्रह का फेर। और ग्रह के फेर की रचना किसने की है दोस्तों? अनंत सहाय अखौरी ने ग्रह का फेर की रचना की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 43, राजपूतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की है? राजपूतानी शान नामक उपन्यास की रचना दोस्तों रामचीत सिंह वल्लभ ने की है। 44 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राजपूतानी शान। 45 है, लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई है? लेमन चूस नामक कविता की रचना की गई है, इसका ऑप्शन होगा ए कृष्ण राजगुप्त के द्वारा। और दोस्तों याद रखिए ये एक कविता है। 46 है, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? घेरे के बाहर जो है द्वारिका प्रसाद की रचना है और ये एक उपन्यास है। 47, प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष है की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? समर शेष है विनोद कुमार की रचना है। 48, प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा हवलधारी रामगुप्त हलधर। तो कंगाल की बेटी की रचना की है हवलधारी रामगुप्त हलधर के द्वारा। 49, झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा बी विद्याभूषण। नेक्स्ट है, झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के नाटककार कौन है? ग्रह का फेर अनंत सहाय अखौरी की रचना है। 51वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया? कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया है नंद किशोर सिन्हा ने। 52वां नंबर सवाल है, नेक्स्ट, पंचपरगनिया के किस कवि ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया? तो दोस्तों, पंचपरगनिया साहित्य से संबंधित कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं कि पंचपरगनिया साहित्य जो है विनोद कवि को इसका आरंभकर्ता माना जाता है। और पंचपरगनिया साहित्य में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता तथा वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। पंचपरगनिया साहित्य में वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है दोस्तों। और पंचपरगनिया के कवि सोबरन ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। कवि शोभरन ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया था और पंचपरगनिया साहित्य में क्षेत्र और परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कवि शोभरन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 53वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विनोद कवि, या इन्हें विनोदिया कवि भी बोला जाता है। विनोदिया कवि या विनोद कवि को पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुरी की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा E.M. विटली। E.H. विटली जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसने नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुरी की रचना की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 55। खोटा भाषा का प्रथम कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन है? पुटुस फूल के लेखक है गजाधर महतो। नेक्स्ट 56वां नंबर सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, खोटा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है? तो खोटा भाषा के डाह के लेखक है सुकुमार। और ये खोटा भाषा का ये भी याद रखिएगा, डाह ये नाटक जो है डाह नाटक ये खोटा भाषा में है, ये याद रखिए। और दूसरा कि इस सुकुमार ने इसकी रचना की है और इसका प्रकाशन 1992 में हुआ था। 57 है, खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट है 58 पागलखाना नाटक के नाटककार कौन है? पागलखाना जो दोस्तों इसके नाटककार है अशोक कुमार अंचल। नेक्स्ट 59 मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ की रचना किसने की है? मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ की रचना की है महुआ माझी ने। दोस्तों महुआ माझी और जोबा मुर्मू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा महुआ माझी इसका आंसर होगा जो माँ से स्टार्ट हो रहा है, और मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ भी माँ से स्टार्ट हो रहा है। 60वां नंबर सवाल है, सोल्जर गर्ल निम्न में से किसकी रचना है? सोल्जर गर्ल स्वप्नील पांडे की रचना है। और सोल्जर गर्ल की जो लेखिका है स्वप्नील पांडे। दोस्तों स्वप्नील पांडे जो है BIT मिश्रा रांची की छात्रा रह चुकी है, तो इसे भी याद रखिएगा। सोल्जर गर्ल की लेखिका है स्वप्नील पांडे। तो 61वां नंबर सवाल देखते हैं, करम गीत के रचनाकार कौन है? करम गीत के रचनाकार है बुद्धू भगत। नेक्स्ट है, गायब होता हुआ देश के उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ देश छूट गया है, मैं लिख देती हूँ, गायब होता हुआ देश के उपन्यासकार कौन है दोस्तों? रणेंद्र। गायब होता हुआ देश रणेंद्र की रचना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट है, झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? वैद्यनाथ पोदार। इन्हें झारखंड साहित्य में दोस्तों प्रथम पीढ़ी का माना जाता है, और दूसरे पीढ़ी के कहानीकार है राधा कृष्ण। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न था और हमने 63 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। टोटल 63 प्रश्न हो चुके हैं 3 वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।